अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप देख रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो अनार की सेटिंग के ऊपर है। दिसंबर का महीना जा रहा है और अनार अपने पत्ते गिरा रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि हर साल इस टाइम वीडियो बनती है। जो नए आने वाले दोस्त होते हैं इस बागबानी में वो भी इसके फ़ायदा उठाते हैं और जो पहले से जुड़े साथ लोग होते हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं। तो आज की वीडियो उर्दू में बनाऊंगा। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो जो इस शाकिर किसान टिप्स चैनल पर है काफ़ी पंजाबी पर आती हैं, लेकिन जो हमारे अपर पंजाब के लोग हैं, शुमाली इलाका जात के लोग हैं, वो ज़्यादातर पंजाबी नहीं समझते। उनकी जो फरमाइश पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उर्दू पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनार की खेती करते हैं वो तकरीबन अपर पंजाब से ऊपर जो हमारा इलाका है, ठंडा इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें पंजाबी की ज़बान समझी नहीं जाती। तो इसलिए आज मैं ये उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर आता है। तो आज हम अनार की सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े जो दोस्त हैं वो इस चैनल को आगे दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों का, तमाम बागबान भाइयों का फ़ायदा हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हमने जो अल्ट्रा हाई नर्सरी पर बाग लगाया हुआ है, ये 8x8 पर लगा हुआ बाग है। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं ताकि जो भी अनार की खेती कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपने बाग को आगे लेकर चलें। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि जो हमारे फील्ड में बड़ी हुई शाखें हैं, हमने अल्ट्रा हाई नर्सरी पर लगाया हुआ बाग है और जो दोस्त हमें जिससे कांटेक्ट में हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत घना बाग लगा लिया, ये हमें परेशान हो रही है कि हम इससे गुजरेंगे कैसे, इसके ऊपर स्प्रे कैसे करेंगे, फोलियर कैसे करेंगे। तो इसमें खाद खुराक का तो मसला नहीं होता क्योंकि इसमें चैनल बना होता है। ये दोनों साइडों पर 8x8 के ऊपर ये पटड़ियाँ बनी हुई हैं और पटड़ियों के ऊपर अनार है और जो सेंटर वाली जगह होती है ये खुराक और पानी के लिए होती है। तो अभी इसमें चलना फिरना होता है, सीज़न में फल की हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो उसमें जो अल्ट्रा हाई नर्सरी में बड़ी हुई शाखें होती हैं उसको हम किस तरह रिमूव करें ताकि हमारा पौधा वो भी ख़राब ना हो और हम अच्छे तरीके से अपने पौधे के ऊपर फ्रूट भी सेट करवा सकें और इसमें जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें वो भी रिमूव करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमने देखना है कि जो हम अगस्त बारिशों के सीज़न में जो नीचे से बड़ी हुई वाटर शूट्स हैं ये तकरीबन पौधे के ऊपर तक चली जाती हैं, इसको सबसे पहले हमने रिमूव करना है। और जब ये रिमूव हो जाएंगी तो फिर मैं आपको आगे जो हम फील्ड को सेट कर रहे हैं उसमें लेकर जाता हूँ को हमने इसको कैसे स्टार्ट लेना है ताकि हमारा पौधा भी अच्छे तरीके से रहे। सबसे पहली बात मैं बार बार कहता हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रॉ में लगे हुए पौधे हैं, ये तमाम आपको सिंगल स्टेम नज़र आएंगे और इस तरफ जितने भी हैं ये एक से ज़्यादा शाखें हैं, इसमें 2 3 4 के राउंड अबाउट हैं। तो जो भी नए लोग बाग लगाना चाहते हैं वो कोशिश करें कि अपने फील्ड को सिंगल स्टेम पर रखें ताकि इसकी कनोपी को मेंटेन करना आसान हो और इसकी जो साइड में निकली हुई शाखें हैं उसको भी आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। अभी जब ये हमने बाग लगाया था तो इस वक्त हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसको सिंगल स्टेम पर लेना है। हम इसको बुशी समझते थे, ये बुशी प्लांट है, जैसे चाहे चल सकता है। लेकिन आगे आगे जैसे वक्त गुजरता गया हमें इसकी दिक्कत आती रही। हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो शाखें रिमूव कर रहे हैं और सिंगल पर लेकर आ रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा फील्ड है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं। अभी 2 चीज़ें हैं आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो इस तरफ देखें, ये जो एक साइड है इसमें आप देखेंगे कि ये तमाम पौधे सेट हुए पड़े हैं। इसकी भी एक से ज़्यादा शाखें हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सिंगल पर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखें, इसमें आपको नज़र आएगा बिल्कुल फासला काफ़ी बढ़ चुका है। हम इससे गुजर सकेंगे, इसके ऊपर फोलियर कर सकेंगे, स्प्रे आसानी से कर सकेंगे। हार्वेस्टिंग के टाइम हम आसानी से हार्वेस्टिंग वाला मटीरियल लेकर बाहर जा सकेंगे। जब इस तरफ हम देखते हैं तो ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ शाखें मिली हुई हैं। तो हमने करना क्या है कि जब हम पौधे की कटिंग करेंगे सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो फ्रूट वाली पुरानी शाखें हैं वो नीचे कितनी हैं और ऊपर कितनी हैं और साइड पर निकली हुई शाख जो होती है वो किस तरफ जा रही है। अगर वो फ्रूट वाली है तो उसको हमने कैसे मेंटेन करना है। ये देखें, पिछले साल इसकी 2-3 शाखें थी नीचे से, अब हमने इसको एक कर लिया, ऊपर से 3 से आगे इसकी कनोपी सेट कर दी और इसमें अभी तमाम फलदार शाखें मौजूद हैं। अभी हमने क्या किया कि जब हम इसकी सेटिंग करने जा रहे थे तो सबसे पहले ऊपर से सेट नहीं किया हमने, इसकी जो साइड से निकलता है ये देखें, ये कितनी बड़ी शाखा हमने काट दी। ये तकरीबन इस चैनल की तरफ थी
और इसके साथ वाला जो तना था वो फलदार शाखें उसमें काफ़ी थी, तो उसको हमने रिमूव कर दिया। और आप देखें कि ये पूरा पौधा साइड में अच्छे तरीके से बढ़ा है, और जो चैनल की तरफ से है उससे हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। अभी होता ही है कि ये 8x8 पर लगा हुआ फील्ड जितना भी होता है, इसको हमने जब भी मेंटेन करना है तो इसमें हमने ये देखना है कि हमें जो प्लांट से प्लांट तक की शाखें उसको हमने कम से कम काटना है, और जो रो से रो की तरफ आ रही हैं, इस तरह चैनल की तरफ आ रही हैं, उसको हमने रिमूव करना है। ये देखें पिछले साल की जो कटिंग हुई है, ये पिछले साल की 2 शाखें कट हुई हैं और इस दफ़ा ये कट गई। अभी ऊपर जो पौधा है वो पूरा पड़ा है, इसमें अच्छी फ्रूटिंग आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, और ऊपर जब इसकी हम मेंटेनेंस करेंगे तो ये तमाम के तमाम इस फील्ड की तरह हो जाएंगे। ये देखें, ये तकरीबन ऊपर से और साइडों से बिल्कुल क्लोज़ हो चुका है, और इसका जो सेंटर जो लाइन टू लाइन का फासला था वो काफ़ी स्पेस बना चुका है। तो इसका मकसद ये है कि जब हमने पौधे की सेटिंग करनी है, सबसे पहले ऊपर वाली शाखें या शाखों की शाख तराशी करने से पहले हमने उन शाखों को रिमूव करना है जो बाहर की तरफ आ रही हैं। उसके बाद हमने इस तरह इसकी मुकम्मल फाइनल कटिंग कर देनी है। फिर आपको पौधा ये देखें, तमाम पौधा साइडों से हमने क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन पौधा फिर भी अच्छा खासा शाखें लेकर खड़ा है। जब इसके ऊपर स्प्राउडिंग होगी, फुटान आएगी, तो फिर ये भरपूर तरीके से फल भी लेगा और पौधा आपको बड़ा बड़ा नज़र आएगा। इस तरह ये देखें, इसके ऊपर भी हमने एक शाख काटी हुई है, ये इस तरफ चैनल की तरफ आ रही थी, और पौधे को हमने शमालन जनूबन छेड़ा नहीं है, और टॉप से हमने इसकी जो सेटिंग की है ये यहाँ से करेंगे, जिस तरह ये हुई पड़ी है। और जब हम इसकी रॉ की जब इसकी खाद वगैरह, डेर वगैरह, या कोई भी इसकी हार्वेस्टिंग के टाइम चलना फिरना जो होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये था इसकी अनार की हाई डायनेस्टी पर लगे हुए बाग की जितनी भी सेटिंग है, उसके हवाले से लम्हा ब लम्हा जैसे भी वक्त गुजरता है, जो भी इसके ऊपर नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उसके बारे में मैं आपसे आगाही के लिए वीडियो बनाकर पेश करता हूँ। और ये देखें, हर पौधे के साथ जितनी भी चैनल की तरफ आई शाखें हमने काट दी, और जो लेफ़्ट राइट शाखें हैं, जिस तरह ये पौधे से पौधे तक जो शाखें हैं ये हमने कम काटी हैं। इस तरह पौधा अपनी कनोपी को भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएगा, और हमारा फ्रूट भी अच्छा मिलेगा हमें, और पौधा जो है शमाल और जनूब की तरफ बढ़ता रहेगा, और मशरक़ और मगरब से हम इसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि वो रो टू रो का फासला होता है और प्लांट टू प्लांट से हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह जितने भी हमने सेटिंग की हुई है, इस तरफ जो भी पौधे हमारे सेट हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, अभी आपको नज़र आएगा ये कितना फ्री पमैश मिली है हमें। इसमें जब ये स्प्राउडिंग करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1.5 से 2 फुट ज़्यादा बढ़कर शाखें इसकी आएंगी, फिर भी इसमें चलने की काफ़ी जगह होगी। अभी आप देखेंगे कितना भी कचरा पड़ा हुआ है, तमाम शाखें इसको हम बंडल की सूरत में बनाकर बाहर निकाल देंगे। और जब हम इसके रक्स देखेंगे इस फील्ड को, तो ये देखिए कितना आपको घना नज़र आएगा। हमेशा बहुत सारे दोस्त दिल छोड़ देते हैं कि हमारा जो फील्ड है हम हाई डायनेस्टी पर लगाकर गलती तो नहीं कर बैठे। नहीं, हाई डायनेस्टी जो पंजाब, ख़ासकर जनूबी पंजाब में हाई डायनेस्टी के ऊपर ही हम कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि हमें शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है, लू का सामना करना पड़ता है। तो जब हाई डायनेस्टी में हमारा फील्ड होगा तो इसमें जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा, और हमारा जो फल है वो ज़ाया नहीं होगा, और इसमें हमें अर्निंग भी ज़्यादा आएगी, और फ्रूट जो क्वांटिटी है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगी। हाई डायनेस्टी ये एक जदीद तरीका काश्त है। जितने भी बागात, अभी तो सिट्रस भी हाई डायनेस्टी पर जा रहा है, तो हम हाई डायनेस्टी पर इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की परेशानी होने वाली बात नहीं है। अभी जो दोस्त 8x8 या 7x7 या 8-12 पर बाग लगाए हुए हैं उनके लिए ये बेहतरीन वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिए और इसको सीखिए और आगे इसको लेकर चलें। क्योंकि अगर हम हाई डायनेस्टी पर लगाते हैं तो इसमें हमें अर्निंग भी तो ज़्यादा आती है ना, इसके ऊपर हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, तो उसके बरक्स हमें अर्निंग भी ज़्यादा मिलती है। तो ये था आज का वीडियो का लब्बे लबाब जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल शाकिर किसान चैनल को आगे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की अगली वीडियो देखने के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।